हेलो एवरीवन, 5 ऐसी हैबिट्स जिससे आप किसी भी एग्ज़ाम में टॉप कर सकते हैं। सबसे पहली हैबिट है आपको अपना टाइम टेबल सेट करना है। टाइम टेबल किस तरह से, ये नहीं है कि अगर आज आपको ये पढ़ाई करनी है तो उसका टाइम टेबल आप आज ही सेट करें, नहीं। एक रात पहले ही आपका टाइम टेबल सेट हो जाना चाहिए कि आपको कल क्या पढ़ना है, कल कौन सा चैप्टर करना है, आपको मैथमेटिक्स में क्या पढ़ना है, आपको इंग्लिश में क्या पढ़ना है, रीजनिंग में क्या करना है, जीके में क्या करना है। कंप्लीट टाइम टेबल आप अपना नाइट में ही प्रिपेयर करके सोएं। इससे आपको क्या रहेगा, जब भी आप फ्रेश डे की शुरुआत करेंगे नेक्स्ट डे, आपको कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। आपका एक शेड्यूल बना होगा कि सुबह मुझे ये पढ़ना है, दोपहर में ये, शाम को ये, इस टाइम पे मुझे रेस्ट करना है। तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको इस तरह से। एक दिन पहले टाइम टेबल बनाइए। देखिए, हम जब भी कहीं जाना होता है तो मेरा ये रूटीन रहता है पर्सनली, अगर मुझे जाना है तो क्या कपड़े पहनने, क्या करना है, उनको आयरन करना है, ये सारी चीज़ें मैं नाइट में ही करके छोड़ देती हूँ। सारी चीज़ें रात को हो जाएँ तो सुबह इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। स्टार्टिंग में उठे, फ्रेश हुए एंड आप जा सकते हैं ईजिली, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो कुछ चीज़ें होती हैं आप अगले दिन के लिए प्लान कर सकते हैं। तो पढ़ाई में भी वैसे ही है, आप अपना टाइम टेबल प्रिपेयर कर सकते हैं एक रात पहले। सेकंड क्या है, हमारा सेकंड हैबिट है कि सोने जैसे ही आप उठें, अपने दिन की शुरुआत करें, आपका सोने का और जागने का एक टाइम सेट होना चाहिए। आपको रात को कितने बजे सोना है, सुबह कितने बजे उठना है। तो मॉर्निंग में ये सारी चीज़ें आपके फिक्स होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी दिन आप 9 बजे सो रहे हैं रात को एंड सुबह 5 बजे उठ के पढ़ाई कर रहे हैं, नेक्स्ट डे आप पूरी रात पढ़ रहे हैं फिर दिन में सो रहे हैं। तो उससे आपका रूटीन बढ़िया से आपका बैलेंस नहीं बनेगा। आप एक रूटीन फॉलो करिए, दोनों करके देख सकते हैं आपको कौन सा सूटेबल लगता है। जिनके घर में देखिए ज़्यादा मेम्बर्स हैं और उन दिन में बहुत ज़्यादा शोर शराबा रहता है तो आप नाइट में पढ़ सकते हैं। मैं हमेशा नाइट में पढ़ना प्रेफर करती हूँ बिकॉज नाइट में बिल्कुल शांत माहौल रहता है। आप इतनी आउटपुट निकाल सकते हैं जितनी आप पूरे दिन में नहीं निकाल सकते। रात के कुछ 5 से 6 घंटे भी आपको इतना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं जितना आप दिन में नहीं कर सकते। आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आपके घर में आराम से आपको टाइम मिल जाता है, दिन में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती, तो आप दिन का भी कर सकते हैं। तो दूसरी ये हैबिट है कि अपने सोने का, उठने का एक टाइम सेट करिए जिससे आपको पढ़ाई करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। थर्ड हैबिट की बात करें कि जैसे ही आप स्टार्टिंग में उठते हैं, मतलब अपने दिन की शुरुआत करते हैं, जैसे ही शुरू का टाइम है आपका, स्टार्टिंग टाइम, जैसे ही आपने अपने दिन की शुरुआत की, उसको आप क्या करिए, कम से कम 1 घंटा अपना लगाइए। किस चीज़ में, जो भी आपने कल पढ़ा था। मैं ये नहीं कह रही कि आप क्वांट्स का दोबारा रिवाइज करिए या फिर रीजनिंग का दोबारा करिए, लेकिन अगर क्वांट्स में आपने कोई नया चैप्टर स्टार्ट किया हो, उसमें कुछ रूल्स, कुछ फॉर्मूलेज, कुछ भी चीज़ हो, जैसे बेसिक सी चीज़ होती है, स्क्वायर्स हो गए, टेबल्स हो गए, क्यूब्स हो गए, आप इनका रिवीजन ले सकते हैं। इंग्लिश में अगर आपने कोई वोकैब याद की थी, आप उसका रिवीजन ले सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है जीए के लिए, आपने जो कल भी जनरल अवेयरनेस के या परसों जो भी आपने क्वेश्चन पढ़े, आप लगाइए। 1 घंटा लगे 1 घंटा, 2 घंटा लगे तो 2 घंटा लगाइए, उनको रिवाइज करिए। क्योंकि जैसे ही आप सुबह उठते हैं आपका दिमाग इतना फ्रेश होता है, बहुत जल्दी आप चीज़ों को गेन करेंगे। इसी तरह से आप अगर नेक्स्ट डे आपने जो जीए पढ़ा और जो पहले वाला है, आप ज़्यादा होता जाए तो आप 2-2, 3-3 दिन का रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन शुरू के टाइम को रखिए रिवीजन के लिए, लगभग 1 घंटा या 2 घंटा। उससे बहुत अच्छी आउटपुट मिलेगी। जो भी चीज़ें आप पढ़ेंगे आपको याद रहेगी, ऐसा नहीं कि आप भूल जाएंगे उन चीज़ों को। अगर आप दिन में पढ़ते हैं तो आपको इतना अच्छे से याद नहीं रहेगा। चाहे जीए आप रात को सोने से पहले अगर आपने जस्ट 30 क्वेश्चंस पढ़े ना और नेक्स्ट डे आपने उनको रिवाइज कर लिए, तो भी वो आपको याद हो जाएंगे एज़ कम्पेयर टू आप दिन में रिवाइज करते हैं। स्टार्टिंग में उठते ही रिवाइज करिए उस चीज़ को। ये हमारी थर्ड हैबिट हो गई। फोर्थ हैबिट क्या है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, आप किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आप बैंकिंग की कर रहे हैं, एसएससी की कर रहे हैं, जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, टाइमर के साथ करिए। टाइमर के साथ का क्या मतलब है कि जो भी मॉक टेस्ट, जैसे अगर आप बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका जो भी एग्ज़ाम है, मान लीजिए आप एसबीआई पीओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो एसबीआई पीओ का कैसा एग्ज़ाम आता है, प्री होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू। देन आप क्या कर सकते हैं, प्री का आपको मॉक टेस्ट लगाना है, टाइम लगे तो अच्छी प्रिपरेशन हो जाए, आप मेंस का लगा सकते हैं। जो भी आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उस एग्ज़ाम के माहौल में आपको डेली बैठना है। मतलब अगर आप प्री का एग्ज़ाम दे रहे हैं एसबीआई का, तो आपको हर रोज़ 1 घंटा ऐसा लगना चाहिए कि आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं। तो आपका वो एक डर खत्म हो जाएगा एंड आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। आप बुक से पढ़िए जितना पढ़ना है, बट टाइमर के साथ एटलीस्ट एक मॉक टेस्ट आपको डेली बेसिस पे लगाना है। और ऐसा माहौल नहीं होना चाहिए कि आपने 30 मिनट तक वो लगाया, अगर 1 घंटे का है, देन फिर आपको किसी फैमिली मेम्बर ने बुला लिया, आप उसको रोक के चले गए उस मॉक टेस्ट को, देन फिर आप कंटिन्यू करें। नहीं, 1 घंटा मतलब 1 घंटा ऐसा टाइम निकालिए जिसमें आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। फिफ्थ और लास्ट हैबिट के बारे में बात करते हैं। आपको ये कांस्टेंट रखना है, लगातार।
ऐसा नहीं है कि आप एक दिन करें इस पूरे जो भी हैबिट्स हैं 5 हैबिट्स को, आप 4 हैबिट्स को फॉलो करिए। 5वीं हैबिट क्या है, आपको लगातार करना है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, इसी तरह से। अगर आपके पास 1 साल का टाइम है या 1 मंथ का टाइम है या एक आपके पास वीक का टाइम है, जितना भी टाइम है आपको लगातार करना है। देखिए, अगर जैसे एक प्रोसेस है, आप मान लीजिए पतले होना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि एक दिन में आपने पूरा दिन आपने कुछ नहीं खाया, नेक्स्ट डे आप फिर से कर रहे हैं तो आप पतले नहीं हो सकते। या फिर हम रनिंग का एग्जांपल ले लेते हैं, एक दिन आप 10 किलोमीटर भाग रहे हैं, उसके कंपैरिजन में आप क्या कर सकते हैं, डेली 2-2 किलोमीटर 1-1 किलोमीटर भाग रहे हैं, तो वो आपको ज़्यादा हेल्प करेगा। इसी तरह से आप मान लीजिए कि आपको जीए के क्वेश्चंस पढ़ने हैं, आपको 1000 क्वेश्चन पढ़ने हैं जीके के, ठीक है। वो 1000 क्वेश्चन अगर आप एक दिन में पढ़ लें तो आपको इतने अच्छे से याद नहीं होंगे। वहीं पे आप क्या करें, 50-50 क्वेश्चंस करके डेली पढ़ेंगे ना, एंड अगले दिन उसका रिवीजन करेंगे, तो वो चीज़ें आपको याद रहेंगी। हर रोज़ करना है, थोड़ा थोड़ा हर रोज़ करना है, और जैसे जैसे आपकी कैपेसिटी बढ़ती जाए आप उस टाइम टेबल को बढ़ा सकते हैं। तो ये 5 हैबिट्स थी, अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मुझे हेल्प हुई है, आपको भी बहुत हेल्प होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।